तो दोस्तों कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर चर्चा की। एक चूतिए को मैंने वहां पर गाली दी जिसका नाम पारस ऑफिशियल करके जो एक गेमिंग चैनल चला रहा है, मैंने उसको कुछ गालियां दी। गालियां भी इन द सेंस वो उनको मैं गालियां नहीं कहूंगा, वो उसी के हकदार था, उसको वो चीज मिलना ही चाहिए था जो मैंने दिया उसे। अब क्या हुआ, उसके बाद उसके कुछ सपोर्टर्स उस वीडियो में आकर के, जिस वीडियो में मैंने उसको कुछ कहा है, कुछ समझाने की कोशिश की है, कुछ बताने की कोशिश की है, वो वहां पर आकर के कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे धमकियां दे रहे हैं। आप समझ रहे हो, मुझे धमकियां दे रहे हैं। कोई मुझे ये कह रहा है, मैं आपको कमेंट दिखा देता हूं उसने क्या कमेंट किया है। कोई एक बंदा है जो मुझे कमेंट कर रहा है, आपके स्क्रीन पर आप देख लो। तो भाई माफ ना करे तो फांसी पे चढ़ा दें। एंड फर्स्ट थिंग, आप पे एक्ट फाइल हो सकता है नाबालिग लड़के को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने के जुर्म में। ये मुझे सबसे पहले तो मैं इसको समझा दूं भाई मेरे, कोई एक्ट नहीं होता है। एक्ट किसे कहते हैं पता है तुझे? नहीं पता ना? तो पहले पढ़ लिख ले ढंग से। इसी तरह से कुछ बेवकूफ गेमर्स के पीछे अगर तुम लोग घूमते रहोगे ना तो वही कहोगे। पहले पढ़ लिख लो, थोड़ा थोड़ा स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, ढंग से पढ़ो और उसके बाद बातें करो। अब मेरे जो व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं अभी के डेट में, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है मेरे उस वीडियो के लिए। तो उन दोस्तों से मैं पूछना चाहता हूं भाई मैंने क्या गलत कहा उसमें? उस वीडियो में मैंने उस चूतिए को चूतिया कहा, मैंने उसे बेवकूफ कहा, मैंने उसे भोसड़ी के कहा, मैंने क्या गलत कहा? मैंने उसे कैसे सुसाइड करने पर मजबूर किया? वो चाहे तो नॉर्थ ईस्ट के इतने सारे लोगों को सुसाइड करने पर मजबूर कर सकता है। वो उन लोगों को चाइनीज बताकर सुसाइड करने पर मजबूर कर सकता है। वो इंसान, उस इंसान को मैं गाली भी ना दूं। और गाली मैंने मां बहन की गालियां नहीं दी उसको, मैंने नॉर्मल सी कुछ गालियां दी हैं और वो मेरा हक बनता है। क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, मैंने पहले भी कहा, मैं 25 साल अरुणाचल प्रदेश में रहा हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जानता हूं। मैं यहां के कछारी, मैं यहां के बोरो, मैं यहां के जो निशी ट्राइब है अरुणाचल के, उनको, मोम्पास को, मैं सबको जानता हूं। शेरदुकपेन, छोटे छोटे ट्राइब्स हैं वहां पर, आका, मिजी, मैं इन सबको जानता हूं। असम में बहुत सारे ट्राइब है, मिसिंग वगैरह जितने भी हैं, मैं सबको जानता हूं। मैं ये जानता हूं कि वो बहुत प्यारे लोग हैं, इसलिए मैं उनके सपोर्ट में बातें कर रहा था। मुझे उस बंदे से कोई दुश्मनी नहीं है। अब कोई दूसरा बंदा मुझे यहां पर कमेंट कर रहा था, वो मुझे बता रहा था कि व्यूज के लिए। भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसे व्यूज, मुझे नहीं चाहिए ऐसे व्यूज। आप लोग मत देखो, मुझे व्यूज नहीं चाहिए। मैं इसलिए कमेंट कर रहा था क्योंकि मैं ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, मैं इसके टोटल अगेंस्ट हूं। बहुत गलत है। नॉर्थ ईस्ट के लोग अक्सर भुगतते हैं ऐसा, मुझे पता है, मैंने देखा है। लास्ट टाइम लॉकडाउन के टाइम पर भी, लास्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था ना, उस टाइम पर भी दिल्ली में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनको चाइनीज कहा गया है। अभी जो मेरा जो वीडियो है उसमें बहुत सारी बहनों ने कमेंट किया है मुझे, जो बता रही थी कि हम लोग ये मैं मुंबई से हूं। एक बहन बता रही थी मैं मुंबई से हूं और यहां पर मुझे हर रोज इस तरह से फेस करना पड़ता है, मुझे चाइनीज कहा जाता है, मुझे चिंकी कहा जाता है, मुझे नेपाली कहा जाता है, वगैरह वगैरह। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। अभी भी यहां पर देखो, जो वीडियो मैंने बनाया था बहुत सारे डिसलाइक आए हैं। और ये डिसलाइक किनके हैं पता है? ये वही लोग हैं जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कुछ मुझे बता रहे थे कि माफी मांग लिया। भाई अब तो छोड़ दो उसका। माफी आप लोगों ने सुना है? किस ढंग से माफी मांगा है उसने? आप लोग सुनो पहले उसकी माफी, एक बार सुन लो, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। सुन लो एक बार। कर रहा हूं, मैं मानता हूं मेरी गलती है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूं? फांसी लगा लूं अपने आप को? सारी वीडियो में से सारा पार्ट रिमूव कर दिया। मैं आप सभी से अपोलॉजी कर रहा हूं, मैं मानता हूं मेरी गलती है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूं? फांसी लगा लूं अपने आप को? ठीक है, जो होगा अब आगे देखते हैं। बट बुरा हो रहा है जो भी हो रहा है। मैंने इतना कुछ, चलो छोड़ो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर बना पाऊंगा आगे वीडियो तो भाई साहब ये थी इसकी माफी। ये कह रहा अब मैं क्या करूं? अब मैं फांसी पर चढ़ जाऊं? मैं सुसाइड कर लूं? अरे भाई ऐसे कोई माफी मांगता है क्या?
आपने लाखों करोड़ों लोगों का दिल दुखा दिया और उसके बाद माफी भी मांग रहे हो। और इस तरह से आप उसका जो वीडियो है ना, उसके नीचे देखो सैमसंग S7, S8, S9, S10, मतलब तू सैमसंग से भी पैसे खा रहा है, माफी मांगने के भी पैसे खा रहा है। अब एक कितना पैसे के पीछे भागेगा? माफी तो ढंग से मांग ले कम से कम। तेरी मां रो रही थी, इसकी मां जो है ना, ये पारस ऑफिशियल, इसकी मां रो रही थी, ये अपना दुखड़ा सुना रही थी कि मेरा एक ही बेटा है, इसके पापा भी नहीं है, माफ कर दीजिए। मां माफी मांग रही है और बेटे का माफी मांगने का ढंग, ये तो बदतमीजी का हद कर दिया इसने। माफी मांगने का ढंग, क्या सूली पर चढ़ जाऊं? अरे भाई, माफी मांगने का एक ढंग होता है, कम से कम बोलो नॉर्थ ईस्ट के लोगों, अरुणाचल के सारे लोगों, मुझे माफ कर दो भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। देखो, आप लोग जिस तरह से मुझे सजा देना चाहते हो, मैं उस सजा का हकदार हूं और आप मुझे दे दो पनिशमेंट, आप मुझे पनिशमेंट दे दो। इस तरह से मांगी जाती है माफी। लोगों का दिल दुखाया है तुमने। एक एमएलए को, जिनके पापा का अगर इतिहास पढ़ोगे ना, आप पागल हो जाओगे। ये नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं ना, अरुणाचली लोग, नागा हो गए, बोडो हो गए, ठीक है, मिसिंग हो गए, उसके बाद फिर अरुणाचल के जो ट्राइब्स हैं, ये अपना खून बहाते हैं अपने देश के लिए। याद रखो, बॉर्डर पे रहते हैं इन लोग, बॉर्डर पे यही सपोर्ट करते हैं इंडियन आर्मी को कहीं भी जाने के लिए। नूरा की तो तुम्हें कहानी भी नहीं मालूम होगी। 62 का जो इंडिया चाइना का वार था ना, उसमें नूरा ने क्या किया है, आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जो भी ये उसको सपोर्ट करके यहां में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब रेसिस्ट बन रहे हैं, ठीक है, रेसिज्म को फैलाना चाहते हैं इंडिया में, वो लोग एक बार अरुणाचली लोगों के इतिहास के बारे में पढ़ लो। ये जो ट्राइब्स है ना, यहां में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ट्राइब्स रहते हैं, इनके इतिहास के बारे में पढ़ लो, आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि भाई तेरे से बड़ा यूट्यूबर है। देख भाई, जो भी ये कमेंट कर रहा था, मैं उसको बता दूं कि कोई बड़ा या छोटा, ठीक है, उसके सोच से बनता है। उसके पास लाखों सब्सक्राइबर्स होंगे, और लाखों सब्सक्राइबर्स कैसे हैं मैं समझ गया। उसमें से बहुत सारे तो अच्छे होंगे, शायद उन्होंने अब तक उसको अनसब्सक्राइब कर दिया होगा, और कुछ तो ये जो चूतिए मेरे वीडियो में आकर के कमेंट कर रहे थे, ठीक है ना, जो मुझे गाली दे रहे थे, मुझे हेट दे रहे थे, ठीक है, और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है, जो रेशियल कमेंट है उसको सपोर्ट कर रहे थे, एक ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहे थे, वो उसके सब्सक्राइबर्स है। भाई, तुम लोग जैसे चूतियों का ना सहारा मुझे नहीं चाहिए। तुम जैसों का सब्सक्रिप्शन लेकर के मुझे कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं बनना है। मैं छोटा ही सही, ठीक है, मैं छोटा ही सही, मैं जितना छोटा हूं मैं इसी में खुश हूं। कम से कम मेरा माइंडसेट तो बड़ा है। मैं उन लोगों को चिंकी कहकर नहीं बुलाता, मैं उन लोगों को चाइनीज कहकर नहीं बुलाता, मैं उन्हें मेरे भाई कहता हूं। तो कम से कम खुशी है इस बात की, छोटा मोटा हूं लेकिन खुशी है इस बात की। और मुझे ऐसा बड़ा भी नहीं बनना है, इतना बड़ा भी नहीं बनना है कि मुझे किसी को गाली देना पड़े, कहीं में डिस्क्रिमिनेशन करना पड़े, रेशियल कमेंट करना पड़े। भाई, मुझे नहीं बनना है ऐसे बड़ा, ठीक है। मैं ऐसे ही खुश हूं, छोटा मोटा खुश हूं। और मुझे व्यूज, भाई मैं बता दूं तुम लोग को, जो सोच रहे हैं कि मैं व्यूज के लिए ये वीडियो बनाए, नहीं भाई, नहीं चाहिए मुझे व्यूज। आई डोंट वांट एनी व्यूज, नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। कोई मुझे सुकड़ा कह रहा था, भाई सुकड़ा हूं लेकिन दिल से कम बड़ा हूं, सब लोगों को अपना भाई तो सोचता हूं। और तुझे भी मैं भाई कह रहा हूं, जो मुझे कमेंट कर रहा था, उल्टा पुल्टा गाली दे रहा था, तुझे भी मैं भाई कह रहा हूं, क्योंकि भाई तू मुझे गाली दे रहा है, दे, कोई बात नहीं, तू मुझे गाली दे करके तू बड़ा इंसान नहीं बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने सोच को बदलो। जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ना, उनको समझने की कोशिश करो। ये अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और आप लोग जब इधर घूमने आते हो ना, मतलब हम लोग जब घूमने जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जब हम घूमने जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा प्यार देते हैं, ये आपको हेट्रेड नहीं देते, ठीक है। तो ये इतने अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारे लोग होते हैं। इनके घर में जाओ, आप इतना मेहमान नवाजी करेंगे ना आपका, आप अपने स्टेट में घूम करके वापस नहीं जाना चाहते हो। तो भाई, ये जो हेट्रेड आप फैला रहे हो, पहले आप अरुणाचल के लोगों का इतिहास पढ़ लो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों का इतिहास पढ़ लो। चिंकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देश के लिए शहीद होने वाले, बॉर्डर पे खड़े होकर के शहीद होने वाले यही नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं। तो भाई, अपने सोच को परिवर्तित करो, ठीक है। और ये जो मुझे धमका रहा है कोई, भाई लोग
आप लोग, मैं क्या बताऊं, इसने अपने कमेंट को डिलीट कर दिया है अभी, ठीक है ना। ये मुझे धमका रहा था, ये मुझे कहता है कि सुसाइड के लिए मैं उसको मजबूर कर रहा हूं। भाई मैं कोई उसको सुसाइड के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं, मैं उस चूतिए को समझा रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कम से कम गाली ना दे। उन्हें चाइनीज कहना उनके लिए गाली है। तेरा चेहरा मतलब पाकिस्तान के लोगों से मिलता है, तो क्या तू पाकिस्तानी है? हां बता मुझे, तू पाकिस्तानी है? नहीं है ना। बांग्लादेश के लोगों से हमारे यहां के बहुत सारे लोगों का चेहरा मिलता है, तो क्या वो सारे बांग्लादेशी हैं? हां बांग्लादेशी हैं। साउथ इंडिया के लोग, मैं पहले भी बता चुका हूं, वो डार्क स्किन्ड होते हैं, उनका चेहरा थोड़ा काला रंग का होता है। इसका मतलब क्या वो साउथ अफ्रीका से हैं? हां नहीं है ना। हम सब इंडियन हैं, इंडिया में रहो तो प्यार फैलाओ भाई। इस तरह से हेट्रेड, नफरत मत फैलाओ, क्योंकि नफरत फैलाओगे ना आपको वापस रिटर्न में सिर्फ नफरत मिलने वाला है। मैंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को प्यार दिया, इसलिए मुझे इस वीडियो में बहुत ज्यादा प्यार मिला है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों का सपोर्ट मिला है मुझे। क्यों मिला? क्योंकि मैंने उनको समझा है, मैंने उनको जाना है। भाई आप लोग भी समझने की कोशिश करो, जो मुझे गाली दे रहे थे आपको भी उनका प्यार मिलेगा। समझ में आ रहा है? माफी का ढंग होता है भाई। आप लोग समझ जाओ मेरी बात को भाई। यही देखो, इस तरह से आप लोग दोबारा मत करो मुझे कमेंट, ठीक है ना। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे उन लोगों से नफरत है जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सबको बराबर की नजरों से देखो। हम सारे भारतीय भाई बहन हैं। दिमाग में अपने डाल लो, आपने प्लेज किया होगा हम सब भारतीय भाई बहन है, ठीक है ना। वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई लव माई कंट्री एंड ऑल। प्लेज तो किया होगा पक्का, लेकिन उसको अपने दिमाग में नहीं डाला है। प्लेज सिर्फ ऐसे ही हवा में कर लिया। भाई सुधर जाओ, इस तरह से किसी को भी गाली मत दो, और ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, इसको दूर करो। और हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, सारे लोगों को एक होना पड़ेगा। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, मैं भी नॉर्थ ईस्ट का हूं, मैं भी आप में से एक हूं। हो सकता है मेरी आंखें बड़ी हैं, लेकिन मैं खुद को नॉर्थ ईस्ट का कहता हूं, क्योंकि मैंने 25 साल अरुणाचल प्रदेश में बिताए हैं। बहुत प्यारे लोग हैं दोस्तों। आप लोग सब लोग एक हो जाओ। इस बार हमें इसे माफ नहीं करना है। माफ मैं इसलिए नहीं करना कह रहा हूं कि देखो भाई, उसकी मां बेचारी रो रही थी, मुझे भी बुरा लगा। लेकिन अगर इसको इस बार छोड़ दिया ना, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जितना डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, पहले से होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है, और ये होता रहेगा। सबसे पहले इनको शिक्षा देने की जरूरत है। इनको पता चलना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ अगर हमने ऐसा व्यवहार किया तो भाई पुलिस हमें पकड़ेगी, हमें पनिशमेंट दिया जाएगा। ये सोच सबके दिमाग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत एंड लव यू नॉर्थ ईस्ट।